रिश्तों को भी आप ठीक कर सकते हैं। बस एक उस शख्स के बारे में वो सारी बातें लिखी जो आपको अच्छी लगती हैं। उन कारणों के बारे में सोचिए कि आप उससे क्यों प्यार करते हैं। आपको उसका मजाक करना पसंद है, उसका मदद करना पसंद है, और आप पाएंगे और आप उसकी तारीफ करेंगे तो बदले में आपको भी वही मिलेगा और प्रॉब्लम हवा हो जाएगी। हम दूसरे लोगों को काबू में नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। मान लीजिए आपके घर कोई आता है जिसका मूड बिगड़ा हुआ है और आपका मूड बहुत अच्छा है, तो आप खुद को कहीं और पाएंगे, अपनी ही खुशनुमा दुनिया में। आकर्षण के सिद्धांत के जरिए अपनी खुशी हम खुद पा लेते हैं। कई बार आप खुद को खुश रखने का मौका किसी और को दे देते हैं, पर वो आपको खुश नहीं कर पाते जो आप चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी खुशियों के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अपने आप को खुश रखना आपका काम है। आपके माता पिता, बेटा, पति, वो चाहे जो भी हो, आपकी खुशियों की चाबी किसी और के पास नहीं हो सकती। आपकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है। ये जान लेना जरूरी है कि हमारा शरीर वास्तव में हमारे विचारों का परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान में आज हम ये जान रहे हैं कि किस हद तक हमारे विचार और एहसास हमारे शरीर के बाहरी स्वरूप, उसकी बनावट और उसकी अंदरूनी क्रिया को निर्धारित करते हैं। इलाज में हम प्लेसिबो के असर को अच्छी तरह से जानते हैं। प्लेसिबो एक ऐसी चीज है जिसमें शरीर पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं पड़ता, जैसे कि मीठी गोली या कुछ और। आप मरीज से कहते हैं कि ये दवा भी बहुत असरदार है, और होता यह है कि प्लेसिबो भी उतनी ही असरदार साबित होती है जितनी कि वो दवाई जो बीमारी के लिए दी जाती है। तो हमने ये जाना कि इलाज में इंसानी दिमाग का बहुत बड़ा हाथ है, कभी कभार दवाइयों से भी बड़ा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बीमार है और अगर उसके पास विकल्प है कि वो दवा लेने के बजाय अपने दिमाग में उस रोग की जड़ को खोजे, तो उसे खोजना चाहिए। अगर हालत ऐसी है कि दवा न लेने से उसकी मौत भी हो सकती है, तब तो जाहिर है दवा लेनी ही चाहिए और साथ ही उस रोग की जड़ को खोजना जारी रखना चाहिए। दवा को नकारना नहीं चाहिए। हर तरह के इलाज की अपनी एक जगह है। ये सृष्टि सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अच्छे एहसास की बेहतरीन रचना है। जब आप खुले दिल से सृष्टि की समृद्धि को महसूस करते हैं, तब आप खुशी और आनंद की सुखद अनुभूति करेंगे। उन सभी चीजों का आनंद उठाएंगे जो सृष्टि ने आपके लिए बनाई हैं। दौलत, अच्छी सेहत, अच्छा स्वभाव। पर जब आप बुरे विचारों से घिर जाते हैं, तब आपको तकलीफ का एहसास होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप महसूस करेंगे एक एक दिन कितना तकलीफदेह होता है। लाइलाज बीमारी यानी कि टर्मिनल डिजीज पर गौर फरमाए। डिस इसका मतलब हुआ एक ऐसा शरीर जो तकलीफ में है। हमारे पास चारों ओर हजारों बीमारियां और उनके लक्षण हैं। ये सिर्फ एक कमजोर कड़ी है। ये सारे के सारे एक ही बात के नतीजे हैं, वो है तनाव। जब आप किसी जंजीर पे तनाव डालते हैं, किसी प्रणाली पे तनाव डालते हैं, तो वो कड़ी टूट जाती है। हमारा शरीर दर्शाता है कि ये रोग हमने ही पैदा किए हैं, ये बताने के लिए कि हमारे नजरिए में असंतुलन है, हम एहसानमंद नहीं हैं। तो शरीर के रोगों के लक्षण हमारे लिए इतने बुरे भी नहीं होते। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या जिंदगी में कोई किसी तरह की तकलीफ हो जाए, तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। 23 नवंबर को मुझे बताया गया कि मुझे स्तन कैंसर हो गया है। अपनी आस्था के जरिए अपने दिल में मैंने ये मान लिया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। दिन के दौरान हर वक्त मैं कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। इसे दोहराती रहती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया। मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने मान लिया था कि कैंसर मेरे शरीर में था ही नहीं। खुद को ठीक करने के लिए मैं हंसी मजाक कॉमेडी वाली फिल्में देखा करती थी। हम लोग बैठकर बस हंसा करते थे।
अपनी जिंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि जब आप अपने आप को ठीक कर रहे हों तब तनाव कितना भयानक हो सकता है। नवंबर 23 को मुझे पता चला था कि मुझे कैंसर है और उसे ठीक होने में मुझे सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे, और वो भी बगैर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। आपको घाव हुआ है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है तो इम्यून सिस्टम उस बैक्टीरिया को खत्म करके उसे ठीक कर देगी। हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है। डिसीज यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिकाओं को बना रहा है। असल में हमारे शरीर के अंग हर रोज बदले जाते हैं। कुछ अंगों को चंद महीने लगते हैं तो कुछ को 2-1 साल, मगर चंद सालों में हमारा एक बिल्कुल ही नया शरीर बन जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, आप उसी पर सोच रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा करेंगे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें। अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। मान लीजिए दोनों को एक बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो संभावनाओं में जीते हैं, वो उम्मीदों में जीते हैं। उनका ध्यान उन सभी कारणों पर होता है जिनसे वो हमेशा खुश रहते हैं। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी वही है मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, उनका ध्यान दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है। जब किसी व्यक्ति का पूरा ध्यान उसकी बीमारी पर होता है तो वो उसे स्थायी बना देते हैं। बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक उसका ध्यान ठीक होने पर नहीं जाता, क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है। खुशनुमा एहसास शरीर में यकीनन खुशनुमा बदलाव लाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद शरीर। बुरे एहसास और तनाव हमारे शरीर को खोखला करते हैं और दिमाग पर बुरा असर डालते हैं, क्योंकि हमारे विचार और एहसास लगातार हमारे शरीर पर काम करते हैं, उसे संगठित करते हैं और उसके अंगों को बनाते रहते हैं। शरीर से शारीरिक तनाव को निकाल दें तो शरीर वही करेगा जो उसका बुनियादी काम है, अपने आप को ठीक करना। मैंने गुर्दों को फिर से सुधरते देखा है, यहाँ तक कि कैंसर भी ठीक हुए हैं। आंखों की रोशनी तक वापस आते देखी है मैंने। मैं मानता हूँ लाइलाज का इलाज हमारे मन में है। अपनी जिंदगी आप बदल सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। वेल, 10 मार्च 1981 का दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। इसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। मेरा प्लेन क्रैश हो गया था। मुझे लकवे की हालत में अस्पताल लाया गया। मेरी रीढ़ की हड्डी कुचल गई थी। मेरे पहले और दूसरे सर्वाइकल वर्टिब्रे टूट चुके थे। मेरी निगलने की शक्ति नष्ट हो गई थी। मैं न खा सकता था न पी सकता था। मेरे फेफड़े नष्ट हो गए थे तो मैं सांस नहीं ले पाता था। मैं सिर्फ पलकें झपका सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी भर बेजान सा रहूंगा, बस पलकें ही झपका सकूंगा। ये उनकी सोच थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। असल बात थी कि मैं क्या सोचता था। मैं अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगा जो उस अस्पताल से चलकर निकलेगा। मुझे सिर्फ अपने दिमाग से काम करना था, और अगर दिमाग आपका साथ दे तो आप चीजों को फिर से समेट सकते हैं। उन्होंने कहा मेरे फेफड़े बेकार हो चुके हैं और मैं फिर कभी खुद सांस नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अंदर से एक आवाज मुझसे कहती रही, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिरकार मैं खुद सांस लेने के काबिल हो गया। वो समझ नहीं पाए कि ये कैसे हुआ। मैंने अपने दिमाग में किसी ऐसी बात को नहीं आने दिया जो मेरे लक्ष्य और मेरे संकल्प को मुझसे अलग करती।
मैंने ठान लिया था कि मैं क्रिसमस के दिन अस्पताल से चलकर निकलूंगा। यही मेरा लक्ष्य था। आठ महीने बाद मैं खुद अपने 2 पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकला। उन्होंने कहा था ये नामुमकिन है। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो किसी तकलीफ में हैं, अगर मुझे उनको अपनी जिंदगी का सार बताना हो और अगर मुझे उनकी जिंदगी का सार बताना हो तो मैं 7 शब्दों में कहूंगा, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। जब भी लोग अपनी पसंद की कोई भी चीज देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये अच्छा है, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब वो उन चीजों को देखते हैं जो वो नहीं चाहते, तब भी वो उसे उतनी ही ऊर्जा देते हैं, ये सोचते हुए कि वो उसे दबा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। हमारे समाज में हम लड़कर संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वो लड़ाई कैंसर के खिलाफ हो, गरीबी के खिलाफ हो, ड्रग्स के खिलाफ हो, आतंक के खिलाफ या फिर हिंसा के खिलाफ हो। हम हर उस चीज से लड़ते हैं जिसे हम नहीं चाहते। जिस चीज पर भी हम ध्यान लगाते हैं उसे बनाते हैं। मान लीजिए हम अपना गुस्सा युद्ध पर, झगड़े पर या तकलीफ पर निकाल रहे हैं, तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, खुद को उसमें झोंक रहे हैं। उससे सिर्फ प्रतिरोध ही पैदा होता है। जिसका आप विरोध करते हैं उसे आप दृढ़ता देते हैं। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इससे अच्छा नहीं लगता, तो आप उसी एहसास को व्यक्त करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता, और इसी कारणवश वो बार बार आपकी ओर आता है। जंग की खिलाफत से जंग और बढ़ेगा, ड्रग्स की खिलाफत से और भी ज्यादा ड्रग्स बनेंगे, क्योंकि हमारा फोकस उस पर है जिसे हम नहीं चाहते। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम समस्याओं में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दें, बजाय इसके कि हमारा ध्यान विश्वास, प्यार, सुख, समृद्धि, शिक्षा और शांति पर हो। मदर टेरेसा ने कहा था, मैं कभी युद्ध विरोधी रैली में नहीं जाऊंगी, अगर शांति की रैली हो तो मुझे बुलाइए। उन्होंने रहस्य को जाना और देखिए दुनिया को क्या देकर गई। तो अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो शांति का पक्ष लीजिए, अगर आप भूख विरोधी हैं तो उनका पक्ष लीजिए जिनके पास खाने की कोई कमी नहीं। अगर आप किसी खास नेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी का पक्ष लीजिए। अक्सर इलेक्शन में वही नेता जीतता है जिसका लोग विरोध करते हैं, क्योंकि सबकी ऊर्जा, सबका ध्यान उसकी तरफ है। तो आपका फोकस उस पर हो जिसे आप चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते उसे देखने में बुराई नहीं है, सिर्फ तुलना करने के लिए कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यही है कि जो आप नहीं चाहते उसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और देखते हैं, और ऐसा करके आप उसी की और रचना करते हैं। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, जेम्स मुझे जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए, मगर उसकी भरमार नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब आपके मन की आवाज बाहरी नजरियों और मशवरों से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो आप अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। पहले स्थिर होना सीखिए, और आप जो नहीं चाहते हैं उससे अपना ध्यान हटा लीजिए, और उससे जुड़ी अपनी सारी भावनाओं से भी। फिर अपना सारा फोकस उस पर ले आइए जो आप चाहते हैं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। दुनिया को बदलना आपका काम नहीं है, ना ही लोगों को बदलना। आपका काम है सृष्टि के बहाव के साथ बहना और इस दुनिया में अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद उठाना। एक सवाल जो शायद किसी के दिमाग में घूम रहा हो, भले ही वो सवाल आपके दिमाग में ना आया हो, और वो ये कि अगर सभी रहस्य का इस्तेमाल करते हैं और सभी सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह समझते हैं तो क्या सारी चीजें खत्म नहीं हो जाएंगी? क्या सभी उस खजाने को लूटने के लिए दौड़ नहीं पड़ेंगे? इस रहस्य के उपदेशों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हम सभी के लिए पर्याप्त से बहुत ज्यादा है। एक झूठ फैला है जो मानवता के दिमाग में किसी वायरस की तरह काम करता है, और वो झूठ ये है कि दुनिया में पर्याप्त अच्छाई नहीं है, उसमें कमी है, उसकी सीमाएं हैं, और वो हम सब के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी झूठ
की वजह से लोग जीते हैं डर में, लालच में, कंजूसी में। और यही डर, लालच, कंजूसी और अभाव के विचार उनका एहसास बन जाते हैं। दुनिया तो जैसे किसी बुरे सपने में जी रही है। सच्चाई ये है कि अच्छाई पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। पर्याप्त से कहीं ज्यादा रचनात्मक विचार हैं, कहीं ज्यादा शक्ति है, कहीं ज्यादा प्यार है, कहीं ज्यादा आनंद है। और ये सारी चीजें एक ऐसे दिमाग की उपज हैं जो जानता है अपनी अनंत प्रकृति के बारे में। हर महान उपदेशक जो पृथ्वी पर जन्मा है उसने यही कहा है कि जीवन को पूरे सुख और समृद्धि में जीना चाहिए। तो जब भी हमें लगता है कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हम अपने लिए नए संसाधन ढूंढ लेते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अभाव है क्योंकि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है हमारी दृष्टि नहीं देख पाती। जब हर इंसान दिल से जीता है और जो चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है तो सबकी चाहत एक जैसी नहीं होती। यही इसकी खूबसूरती है। हम सभी को BMW नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही शख्स नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही तजुर्बा नहीं चाहिए, हम सभी को एक ही जैसे कपड़े नहीं चाहिए। हम सभी की पसंद अलग है। किसी के लिए कोई अभाव नहीं। अगर इस पर भरोसा है, इसे देख सकते हैं, इस पर अमल करें, इसका असर दिखाई देगा। यही सच है। वो सब जो आप चाहते हैं, आनंद, खुशियां, प्यार, सुख, समृद्धि, सब कुछ यही है आपके इंतजार में कि आप उन्हें अपना लें। बस उसके लिए आपको भूख होनी चाहिए, उसकी चाहत होनी चाहिए। आपको इरादा बनाना होगा और जब आप इरादा बना लेते हैं, उसे पाने के लिए संकल्प कर लेते हैं, तो आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। अपने चारों ओर की खूबसूरत दुनिया को पहचानिए, उसके लिए दुआ कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। और अगर हालात वैसे नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, तो अपनी ऊर्जा शिकायत करने में जाया मत करिए। अपनी खुशियाँ आप जितनी बांटेंगे, उससे दुगनी खुशियाँ आपको मिलेंगी। इतिहास के बहुत से नेता इसे नहीं समझ पाए और बांटने से चूक गए। हमारे लिए ये समय इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ये पहली बार है कि ज्ञान पाने की शक्ति हमारी उंगलियों पर है। हम खुशकिस्मत हैं। अपने चारों ओर देखें, अपने शरीर को ही ले लें। जो दिखता है वो तो सिर्फ सुई की नोक है। अच्छा, एक काम कीजिए, जरा अपने हाथ पर नजर डालिए। आपका हाथ ठोस दिखता तो है मगर वो है नहीं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको स्पंदन करती ऊर्जा दिखेगी। हर चीज एक ही चीज से बनी है, चाहे वो आपका हाथ हो, चाहे वो सागर हो या कोई तारा हो। यहाँ पे हर चीज सिर्फ ऊर्जा है और इसे समझने के लिए मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए, पहले हमारी सृष्टि तो है ही, हमारा सौरमंडल है। सौरमंडल में हमारे ग्रह हैं और ग्रह में हम इंसान। इंसान के शरीर के अंदर हैं कई अंग, अंगों में हैं कोशिकाएं, अवयव, अणु और आखिर में है ऊर्जा। तो किसी भी तरह से बात कर लें, लेकिन एक बात तो तय है, सृष्टि में हर चीज ऊर्जा है। आप किसी भी शहर में हो, आपके शरीर में पर्याप्त शक्ति है, जबरदस्त शक्ति जो सारे शहर को पूरे हफ्ते तक रोशन कर सकती है। बहुत से लोग अपने आप को ये सीमित शरीर मान लेते हैं, मगर आप सीमित शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप एक ऊर्जा का क्षेत्र हैं। ऊर्जा के बारे में हम जो जानते हैं वो यही है। आप किसी क्वांटम फिजिसिस्ट से जाकर पूछिए ये दुनिया किससे बनी, उसका जवाब होगा ऊर्जा से। तो ऊर्जा क्या होती है? इसे ना तो बनाई जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। ये हमेशा से थी, रही है और हमेशा रहेगी। ये किसी रूप में आती है, रूप से गुजरती है और बाहर निकलती है। बहुत अच्छे। अब किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाकर पूछिए ये सृष्टि किसने बनाई, उसका जवाब होगा भगवान। भगवान क्या है? वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ना उससे बनाया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, हर रूप में आता है। देखिए, आपको वर्णन एक जैसा मिलेगा, सिर्फ शब्दावली अलग होगी। तो अगर आपको लगता है आप सिर्फ हार्ड मांस के इंसान हैं, तो फिर से सोचिए, आप में एक आत्मा है, आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहा है। हम सभी जुड़े हुए हैं, बस हमें दिखता नहीं। ना तो कुछ बाहर है और ना ही कुछ यहाँ है। सृष्टि में हर चीज जुड़ी हुई है, सब एक ही ऊर्जा का क्षेत्र है। ज्यादातर हमारा ध्यान शारीरिक बनावट की ओर लगा रहता है,
पर ये शरीर तो आत्मा का सिर्फ एक चोला है। आत्मा अमर है और आप अनंत जीवन हैं। आप ऊर्जा का स्रोत हैं। आप इंसान के रूप में जन्मे ईश्वर हैं जिसमें कोई कमी नहीं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, हम सभी ईश्वर की ही छवि हैं। यानी कि हम एक जरिया हैं जिससे पूरी सृष्टि अपने आप को महसूस करती है। हम कह सकते हैं कि हम अनंत क्षेत्र हैं प्रकट होने वाली संभावनाओं के। ये सारी बातें सच हैं। हर महान परंपरा ने आपको बताया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में ही बनाया गया है। इसका मतलब है कि आपके अंदर अपनी दुनिया बनाने की ईश्वरीय शक्ति है और आप ऐसा कर सकते हैं। शायद आज तक आपने जो भी चीजें बनाई हैं वो खूबसूरत हैं और आपके योग्य हैं, या शायद आपने ना बनाई हो। जो भी हो, आप इस पर गौर करें कि आपकी जिंदगी में जो भी नतीजे आए हैं, क्या वो वही है जो आप चाहते हैं और आपके योग्य हैं? अगर वो आपके योग्य नहीं है तो उन्हें बदलने का सही वक्त कब आएगा? क्योंकि ऐसा करने के लिए आप में वो शक्ति है। सारी शक्ति अंदर से आती है और इसलिए ये हमारे नियंत्रण में है। बहुत से लोगों को लगता है कि जिंदगी ने उनके साथ धोखा किया है। वे अतीत की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह उनके माँ बाप उनसे बुरा सलूक करते थे या उनका परिवार अच्छा नहीं था। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि करीब 85% परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं और आप कोई अलग नहीं है।